नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। टाइटल है हिंदी। आज के समय में आविष्कार करने वालों को वैज्ञानिक कहा जाता है, परंतु प्राचीन भारत में आविष्कार करने वालों को ऋषि, मुनि तथा गुरु आदि नामों से जाना जाता था। जब पूरी दुनिया में कोई विज्ञान शब्द तक को नहीं जानता था, उस समय हमारे ऋषियों ने कई अनोखे आविष्कार कर लिए थे। इनमें से कुछ को महर्षि तथा कुछ को ब्रह्म ऋषि की भी उपाधि प्राप्त है। जिस तरह आज के वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च सेंटर्स और लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, उसी तरह हमारे ऋषि मुनि घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बनी गुफाओं में रहा करते थे, क्योंकि किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। कोई उन्हें डिस्टर्ब न कर सके, इसीलिए वह गहन एकांत में बनी गुफाओं में रहते थे। भारत में आज भी अनेकों प्राचीन मंदिर और रहस्यमय गुफाएं मौजूद हैं, जिनके रहस्य आज के वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुफा के बारे में बताने वाले हैं जहां एक प्राचीन ग्रंथ आज भी मौजूद है, परंतु हैरानी की बात यह है कि चाहकर भी ना तो कोई इस ग्रंथ के पन्ने पलट सकता है और ना ही इसे पढ़ सकता है। आखिर इस ग्रंथ में भारत का कौन सा रहस्य लिखा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका? तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत देश में प्राचीन समय के अनेकों रहस्य आज भी रहस्य बने हुए हैं, जिनके रहस्य खोजने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपना सारा जीवन लगा दिया, परंतु फिर भी वह रहस्य से पर्दा न उठा सके। आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित माड़ा गांव। दोस्तों, माड़ा गांव भारत और चीन की सीमा पर स्थित भारत का आखिरी गांव है और यहीं पर स्थित है प्राचीन गणेश गुफा, जिसे व्यास गुफा के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास ऋषि पाराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग काला था, इस कारण इनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। प्राचीन समय में सनातन धर्म का केवल एक ही ग्रंथ था, जिसे ऋग्वेद नाम से जाना जाता था। कृष्ण द्वैपायन ने ही ऋग्वेद का भाष्य करके 4 वेद और लिखे। इसके अलावा उन्होंने महाभारत सहित 18 पुराण भी लिखे थे। इस कारण इन्हें महर्षि वेदव्यास कहा जाता है। दोस्तों, गुफा का रहस्य इन्हीं 4 वेदों में छुपा है, परंतु वेदों पर चर्चा करने से पहले हम गुफा और इस स्थान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने माड़ा गांव में स्थित इसी गुफा में 4 वेद तथा महाभारत सहित 18 पुराणों की रचना की थी। दोस्तों, यह गुफा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। गुफा के अंदर गहन अंधकार के बीच एक दीपक जलता रहता है, जो इस बात का प्रतीक है कि महर्षि वेदव्यास ने संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर किया। गुफा के अंदर महर्षि वेदव्यास तथा उनके पुत्र शुकदेव जी की प्रतिमा है। साथ ही यहाँ भगवान गणेश और भगवान विष्णु की भी प्रतिमाएं मौजूद हैं। यहाँ आकर हर किसी को मानसिक शांति का आभास होता है। गुफा के ऊपर की छत देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे पन्ने एक के ऊपर एक रखे हुए हों, और यही है वह रहस्य जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए। आखिर क्या है इन पन्नों का रहस्य? आइए जानते हैं। दोस्तों, वेदों और पुराणों की रचना करना कोई आसान कार्य नहीं था। इसमें बहुत समय लग सकता था, इसीलिए महर्षि वेदव्यास को एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो लिखने में काफी तेज हो, और इसके लिए उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने गणेश जी को महर्षि के साथ भेज दिया। गणेश जी ने महर्षि से एक शर्त रखी कि आप निरंतर बोलते रहें, क्योंकि जैसे ही आप बोलना बंद कर देंगे वहीं से मैं लिखना छोड़ दूंगा। तब महर्षि ने भी एक शर्त रखी कि किसी भी श्लोक का अर्थ समझे बगैर आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद लेखन कार्य शुरू हुआ, और जब महर्षि को अपने नित्य कर्म करने होते थे तो वह एक गूढ़ श्लोक बोल देते, जिसे समझने में गणेश जी को कुछ समय लगता, और इसी दौरान महर्षि वेदव्यास अपना नित्य कर्म समाप्त कर लेते। और इस तरह महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी से 4 वेद और 18 पुराण लिखवाए। परंतु मान्यता है कि महाभारत ग्रंथ का कुछ अंश
महर्षि वेदव्यास ने हटाकर अलग कर दिया। इसे ग्रंथ में सम्मिलित ही नहीं किया। अलग किए गए उन सभी पन्नों को उन्होंने अपनी शक्ति से पत्थर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि गुफा के छत के रूप में महाभारत के वही पन्ने हैं जिन्हें महर्षि ने ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किया। महर्षि वेदव्यास ने इन पन्नों को ग्रंथ में क्यों नहीं सम्मिलित किया? आखिर इन पन्नों में क्या लिखा हुआ था? यह रहस्य आज भी बरकरार है। शिव पुराण में एक कथा है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख 4 वेदों का उच्चारण कर रहे थे और 5वां मुख 5वां वेद उच्चारण कर रहा था, जो कि बाकी 4 वेदों की निंदा थी। इसीलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया था। इसलिए अनुमान यह भी है कि ऋग्वेद तो समुद्र मंथन में निकला था, परंतु बाकी के यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और महाभारत, यह 4 वेद महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी से लिखवाए थे। महाभारत यानी 5वें वेद का वह भाग जिससे दुनिया तबाह हो सकती थी, जिसके कारण ब्रह्मा जी का एक शीश कट गया। उसे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत से हटा दिया और उन पन्नों को पत्थर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, आप स्वयं देख सकते हैं कि गुफा की छत बिल्कुल एक ग्रंथ जैसी लग रही है। आखिर इन पन्नों में क्या लिखा था, आज तक इसे कोई नहीं जान सका। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जनाब, क्या समझ में आया? अच्छा, गणेश जी के हवाले से जो उन्होंने महाभारत लिखी थी और ये हमने पहले सुना था। तो मतलब बड़ी हैरत हो रही थी हमें कि महाभारत कब घटी है, और गणेश जी तो जाहिर सी बात है एक अपने आप में एक भगवान है। तो बाकायदा लोगों ने बताया कि वो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, उसी तरह जिस तरह उसमें घटना था। अपने महाभारत के बाद में हुई है। हाँ, और लिखी भी पहले से थी। हाँ, फिर ये बाकायदा कमेंट्स आए, उन्होंने डिटेल बताई, क्योंकि हम मतलब कंफ्यूज हो गए थे कि गणेश जी और फिर महाभारत तो अभी 4-5 हज़ार साल, कोई 6 हज़ार साल, कोई मेल जोल नहीं लग रहा था ना, कोई 10 हज़ार साल पुरानी कहते हैं। तो इस वजह से पता चला था। लेकिन ये कि वाकई जब उस गुफा को देखा गया और वाकई वो मतलब प्रॉपर एक कागज़ के पन्नों की तरह दिख रहा है। टेक्सचर भी लग रहा है उसका। अच्छा, ऐसा होता है कि कहीं लग रहा हो कहीं ना लग रहा हो, लेकिन वो पूरी की पूरी गुफा जो है ना वो पेपर की तरह दिख रही है। बाकायदा पेपर ऐसा लग रहा है कि बाकायदा बुक इंसान हम देखते हैं, वाकई पन्ना हो, लेकिन उसको सीमेंट या इस तरीके की कोई उसमें डालकर और लगा दिया गया। मतलब इसका ये वजह भी होती है कि अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया को ना पता चले तो बेहतर है। या वो कह तो रहे हैं कि शायद तबाही हो सकती थी या कोई ऐसी घटना घट सकती थी जिसकी वजह से मतलब नुकसान हो सकता था, तो उसको बाकायदा हटा दिया गया उस चीज़। यानी कि महाभारत में उसकी बाइंडिंग नहीं की गई, उसकी बाइंडिंग पन्नों को हटाकर सेव कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। यूँ समझ लो कि दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया गया। इसी तरह एक हमने टेंपल की वीडियो देखी थी जिसका 6ठा दरवाज़ा जो है ना वो आज तक बंद है। तो उसकी भी मैंने मतलब यही लॉजिक सोची थी कि वो आज नहीं, कल नहीं, परसों, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 200 खुला मुनासिब हो सकता है कि कोई उसमें इतना एक राज है या इतना ज़्यादा ख़जाना है जब उस ख़जाने की ज़रूरत हो। मुझे तो नहीं लगता कि अभी इस वक्त हिंदुस्तान को ख़जाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि कहीं ऐसा कोई वक्त आए उस इलाके के लोगों को, उस राज्य को, उस डिस्ट्रिक्ट को, उस एरिए को उस ख़जाने की ज़रूरत हो, तब जाके वो 6ठा दरवाज़ा भी खुलेगा। तो कुछ राज ऐसे होते हैं जो आज तक राज रहते हैं। इस वीडियो से भी मतलब है कि उस राज से पर्दा नहीं उठा। अच्छा, अपने मुनासिब वक्त पे हाँ। अपने सही परफेक्ट टाइम पर वो होते हैं, उनका पता चलता है, लेकिन उससे पहले नहीं, यानी कि उससे 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद में। बिल्कुल, इसको इस तरह मिसाल ले लो कि हमें पता चल जाए कि फ़लाने महीने में मैंने शदीद बीमार होना है, अगर मेरी मौत होनी है या मौत होनी है या कोई मतलब हादसा होना है, तो मुझे लगता है आप 6 महीने पहले ही जो हो ना सोच के तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। देखिए, इंसान कहते हैं अल्लाह पाक ने इंसान को इतना दिमाग दिया है, इतनी सोच दी है, अगर दिमाग का कहते हैं कि चंद फ़ीसद हिस्सा ही काम कर रहा है इस वक्त, 80-90% तो हमारा दिमाग अभी सो रहा है। हमने अभी तक अपने दिमाग को यूज़ ही नहीं किया है। साइंस कहती है कि दिमाग अगर 100% पे चला जाए तो इतने राज खुल जाएंगे जो ख़तरनाक हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंसान के लिए एक नुकसानदायक आने वाला वक्त देख लेगा। फ़र्ज़ करते हैं अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, तो उससे तो इंसान उलझ जाएगा, उससे तो इंसान की ज़िंदगी एक बैलेंस जो है ना ज़िंदगी का वो आउट हो जाएगा। तो बहुत सारे राज ऐसे होते हैं जो राज ही राज रह जाते हैं। जिस तरह से इस वीडियो में बताया गया कि एक राज है, वो राज ही रह गया। अच्छा, मालेगांव के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है हमने कोई वीडियो देखी है मालेगांव के हवाले से। मालेगांव की मैंने वीडियो घंटों देखी है,
एक उस पर मालेगांव के कुछ लोग, अच्छा मालेगांव में मुसलमान हैं ज़्यादातर। नहीं मैंने ये देखा है, मैंने मुझे इंटरटेनमेंट के हवाले से एक reaction- वीडियो देखी है। मालेगांव का जिक्र हमने सुना है किसी वीडियो में, लेकिन हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बिल्कुल कोई प्रोफेशनल लोग नहीं थे मीडिया के, जैसे कि गांव के कुछ लोगों ने शादी ब्याह वाले कैमरे से वहाँ की एक मूवी बनाई सुपरमैन के नाम से, मालेगांव का सुपरमैन। शदीद कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी बिल्कुल। अच्छा वो सुपरमैन ऐसा है ना कि बिल्कुल इस दुबला पतला सा कमज़ोर सा, जैसे हमारे यहाँ सिकंदर सनम है, उसी तरह का सुपरमैन, और कॉमेडी में बनाई उन्होंने। यहाँ सिकंदर सनम को भी सुपरमैन बनाया था। हो सकता ये वाली वीडियो जो मैंने मालेगांव के देखी थी तो बड़ा इंस्पायर हुआ था। उनके पास कोई भी वसाइल नहीं थे। अच्छा शूट कर रहे हैं किसी जगह पे, खेतों में कहीं पे, तो उसके बाद लंच में क्या खा रहे हैं, समोसे और चटनियाँ सब खा रहे हैं। अच्छा गणेश जी की जो बात थी वो मुझे थोड़ी सी वो लगी, इंटरेस्टिंग लगी कि वही कहते थे कि आप बोलना बंद कर देंगे तो मैं लिखना भी बंद कर दूंगा। तो फिर वो कभी कभी इतने मुश्किल अल्फाज बोल देते होंगे, आप उन्हें सोचते रहो, वो सोच के लिखेंगे, उतनी देर में वो अपने काम निपटा लेते थे। जाहिर सी बात है, मुसलसल बोलना तो मुश्किल है। हाँ। अच्छा उन्होंने मतलब शर्त रख दी थी कि आप बोलते रहेंगे तो मैं लिखता रहूँगा, मैंने नहीं रुकना। तो गणेश चतुर्थी के दौरान हमें काफ़ी मच नॉलेज मिली थी हमें गणेश जी के बारे में, काफ़ी कुछ हम जान पाए थे उसी बहाने। तो उसके अंदर मुझे याद आता है कि एक वीडियो में हमने देखा था कि वो बड़े पावरफुल थे, और पेट के हवाले से कहा जा रहा था कि बड़ी कुव्वत, बड़ी ताकत थी, बड़ी अजमत थी उनके पास। तो वो कोई भी काम, महाभारत उनसे लिखवाने का मकसद ये था कि एक आम इंसान के लिए या एक साधारण इंसान के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन महाभारत उनके लिए ही लिख पाना मुमकिन था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे, बहुत पावरफुल थे। मुझे ये बात अभी याद आई, और फिर महाभारत का जिक्र भी आ गया। और उसके अंदर एक और बात छोटी सी और थी कि जब वो टूट गया था कलम, तो उन्होंने बाकायदा अपने दांत से ही लिखना शुरू किया, इंक लगा के वगैरह लिखना शुरू की थी। मतलब काफ़ी मजबूत, काफ़ी पावरफुल थे, ये स्ट्रॉन्ग काफ़ी थे। ठीक है, तो मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।